उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवा सराय के कल्हापुर गांव में सैनिक रजीउद्दीन खान उर्फ दानिश का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। शहीद सैनिक को देखने के लिए उनके करीबियों का तांता लग गया। आपको बता दें कि शुक्रवार देर शाम जब शहीद का पार्थिव शरीर इनके गांव पहुंचा तो परिजनों में मातम की स्थिति बन गई। इनके करीबियों का दर्द देख लोगों के जुबान पर बस एक ही बात थी। रजीउद्दीन उर्फ दानिश जन्म से ही मिलनसार, व्यवहारिक एवं अच्छे स्वभाव का लड़का था। गरीबी में पला बड़ा ये अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी संभालता था। अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बंधने के नाते ही यही कारण था कि नौकरी पाने के करीब 10 साल बाद इन्होंने हाल ही में 27 फरवरी 2016 को शादी की थी। इनके करीबी दोस्त आईपीएल खिलाड़ी कामरान खान ने बताया कि रजीउद्दीन खान उनके बचपन के दोस्त थे और जब भी वो गांव आते थे वे दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते थे, क्योंकि रजीउद्दीन एक अच्छा खिलाड़ी भी था। उन्होंने सीएम अखिलेश यादव से ये दरख्वास्त भी की कि उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाएं और केंद्र सरकार से भी अपील की कि उनके साथ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उनके 3 भाई हैं, माँ बाप हैं, जिन्हें दूसरे नंबर का भाई पुलिस विभाग में है। अन्य 2 भाई उनके बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी पाने में कोई दिक्कत ना आए और सरकार जो सहायता के रूप में धनराशि देती है वो भी जल्द ही मिल जाए। एक्चुअली हम लोग साथ में क्रिकेट भी खेले हुए हैं और बारिश के टाइम फुटबॉल भी खेलते थे। बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे और वो भी क्रिकेट खेलते थे और वो फौज में चले गए और मैं माशाल्लाह आईपीएल में चला गया हूँ। तो अभी तो जो ऊपर वाले को मंजूर था वो तो हो गया। बस मैं आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो उनके फैमिली के लिए अच्छा बेस्ट किया जा सके वो गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अच्छा करे उनकी फैमिली के लिए, उनके घर वाले के लिए। और काफ़ी बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि हमारे मित्र थे, तो बहुत अफसोस हो रहा है। और जैसे ही हम लोग को मालूम चला तो गांव में एकदम सन्नाटा सा छा गया। जी बिल्कुल, बहुत मेहनती लड़का था वो। साथ में हम लोग फिटनेस करते थे, खेलते थे और चूँकि उसका रुझान सेने में ही था और क्रिकेट तो हम लोग टाइम पास के लिए साथ में हम लोग चूँकि एक ही गांव के रहने वाले हैं तो फिटनेस करते थे और बारिश के टाइम में हम लोग फुटबॉल भी बहुत खेलते थे साथ में। तो उनका रुझान उधर था और हम लोग साथ में खेलते थे। उनका टारगेट फोर्स में चला गया और मैं क्रिकेटर बन गया। जी बिल्कुल, हमारी वो जब छुट्टी में आते थे और मैं क्रिकेट से फ्री होकर के आता था तो हमारी मुलाकात सलाम दुआ रहती थी। हमेशा हम लोग मिलते थे जब, क्योंकि वो उधर बिज़ी हो गए थे और मैं क्रिकेट में बिज़ी हो गया था। वो जब भी यहाँ पे आते थे तो हम लोग मुलाकात हो जाती थी हमारी। और स्पेशली क्योंकि आज भी हम लोग बारिश के टाइम में फ़ुटबॉल खेलते थे और उनका फोर्स में होने के बाद भी फ़ुटबॉल खेलते थे, तो हमारी मुलाकात हो जाती थी हमेशा। आखिरी बार आपसे कब बात हुई? नहीं, आखिरी हमें टाइम हो गया, एक्चुअली 8-9 महीने हो गए हमारी मुलाकात की और वही लास्ट। जी नहीं, इस दरमियान हमारी बात नहीं हुई और चूँकि हम लोग गांव से काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था, दोस्ती, हम लोग बचपन से ही साथ में ही थे। जी मैं बस आप लोग के माध्यम से यही चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है और जो भी इनको देना लेना जो भी रहेगा वो, क्योंकि अक्सर इसमें बहुत परेशानियाँ होती है फादर को, बीवी को, तो इतना आदमी भाग नहीं पाता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया जाएगा वो इजीली दिया जाए और ज़्यादा परेशानी ना हो और जल्द से जल्द दिया जाए। सर जी, ये कैसे घटना घट गई और ऊपर से क्या आदेश आपको? ये घटना क्या है कि फ़ौज के अंदर जो ट्रेनिंग चला करती है, तो फायर फाइटिंग यानी कि आग बुझाने की प्रैक्टिस के दौरान ट्रेनिंग चली हुई थी। उसके दौरान ये लड़का आग बुझाने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सिलेंडर है, उसको चला के दिखा रहा था लोगों को कि भाई इस तरह से आग लगती है तो उसको इस तरह से चलाना है। जैसे ही उसने सिलेंडर को चलाया तो वो क्या हुआ, उसका प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ और उसका जो हेड है वो निकल के इसके हेड में लगा। हेड में लगने के बाद में क्या, इसका हेड यहाँ से उड़ गया और उसी के बाद में इसे फर्स्ट एड दिया गया, एमएच में लेके गए, इसको इलाज दिया गया, लेकिन ज़िंदगी ने इसका साथ नहीं दिया। क्या ऊपर से आदेश आपको मिला है? आदेश तो सैनिक है, सैनिक सम्मान के साथ में इसको यहाँ लाया गया है और जहाँ तक भी ये आया है, चाहे वो कोलकाता में आया हो, चाहे पोर्ट ब्लेयर में रहा हो, पूरे सैनिक सम्मान के साथ में इसकी बॉडी को यहाँ तक पहुँचाने का आदेश है, सुपुर्द खाक कराने का है। और जो भी इसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, वो इसको मिलेगी। सेना में अभी इसकी कार्रवाई कल से ही शुरू हो जाएगी, इसकी कार्रवाई जो भी है। अभी तो मामला यहाँ पर क्या है कि वो बातचीत इनसे नहीं हो पाएगी, इसके फैमिलीज़ वगैरह से। कल से ही मैं बातचीत करूँगा और इनका जो भी है, सेना के द्वारा जो भी फैसिलिटी एक सैनिक को दी जाती है वो इनको दी जाएगी। सलामी दी गई कि नहीं दी गई?
सलामी यहाँ इनको दी गई है, कलकत्ता में दी गई है सलामी, सैनिक सम्मान के साथ में दी गई है। रिटर्निंग परेड वगैरह इसका हुआ है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ है, सभी जगह सैनिक सम्मान के साथ में ये यहाँ आया गया। गांव में इनकी सलामी दी गई है कि हाँ, नहीं? गांव और में कहाँ भी दिया गया। जहाँ खाक किया जाएगा वहाँ भी सलामी दी जाएगी कि नहीं? हाँ, सलामी यहाँ भी दी गई है। जो यहाँ पे मेरे साथ में वर्दी में सैनिक आए हैं उन्होंने रीत चढ़ाई है, सलामी दी गई है। और पुलिस का भी रैप था, उन्होंने भी दी है। और कब्रिस्तान में भी जाएंगे वो लोग, वहाँ भी सलामी दी जाएगी। हाँ, सलामी हो गई सर इसकी। क्या ये शहीद का दर्जा इनको शहीद है सर, ऑन ड्यूटी है, शहीद। शहीद है? हाँ सर। और क्या इनके परिवार के लिए तत्काल में सुविधाएं हैं जो सरकार दी है आपकी तरफ से? सर जो सुविधाएं हैं वो तत्काल में सुविधा जो सैनिक से जो यूनिट की तरफ से इनको देना है वो मैं इनको दूंगा। जो हमारी यूनिट का है प्रोसीजर है जो बनाया हुआ है यूनिट ने, वो इनको दिया जाएगा। आज लेकर साथ में आए हाँ हैं? सर, मैं लेके आया। साथ में सुपुर्द देंगे? हाँ सर, मैं अभी नहीं, अभी जैसे ये लोग थोड़े से इनके घर के परिवार के लोग उसमें आएंगे तो मैं इनके पास में वो चीज़ रखूँगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।